हेलो, नमस्ते। ये जो आज का टॉपिक है ये है अच्छे स्टूडेंट कैसे बने। कौन नहीं चाहता है कि अच्छा स्टूडेंट हम रहें। कौन नहीं चाहता है कि मेरा बेटा बेटी अच्छा स्टूडेंट रहे। कौन से टीचर ऐसे हैं जो अच्छे स्टूडेंट को पसंद नहीं करते हैं। तो यानी कि एक एज में आप 5 साल से लेके 25 साल तक की एज में आपका जो पूरा जिंदगी का फोकस है वो इसी बात पे रहता है कि आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, आप अच्छे से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे पास करें, यानी कि आप एक अच्छे स्टूडेंट रहें। तो मैं बचपन से शुरू करती हूँ। जब छोटे थे ना आप, उस समय तो आपको बहुत ज्यादा बुद्धि थी, बहुत ज्यादा अक्ल थी। आपका जो ब्रेन है वो 500 टाइम्स ज्यादा काम करता है एडल्ट के साथ, एडल्ट की तुलना में। तो जब आप 3 से लेके 4-5 साल के होते हैं तो आप विश्वास कीजिए आप 2-3 भाषाएं सीख सकते हैं। आपका ब्रेन इतना ज्यादा एक्टिव होता है, इतनी ज्यादा डिविजन्स होते जाते हैं उसमें कि आपकी जो कैपेसिटी है सीखने की, करने की, बहुत बड़ी ज्यादा रहती है। तो एज के साथ थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। हम उस पर जाएंगे जो आप कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए। तो सबसे पहले जरूरी है कुछ ट्रिक्स। आपके मम्मी पापा ने आपको जो सिखाया, आपके टीचर ने जो सिखाया, आप उसको एक कान से सुन के दूसरे कान से मत निकालिए। कैसे होगा ये? तो बहुत जरूरी है ना कि आपको याद रहे। तो ये कैसे होगा? मेरे पास कुछ ट्रिक्स हैं, मैं आपसे वो शेयर कर रही हूँ। आप हंसिएगा मत, ये बहुत सीरियस बातें हैं। पहला जो ट्रिक है वो ये है कि आप जब मम्मी पापा या क्लास टीचर या अड़ोसी पड़ोसी कोई भी आपसे कुछ बताता है आपको, या टीवी पे आप देखते हैं, तो आप उसको ध्यान से सुनिए। आप कैसे ध्यान से सुनिएगा? आप तब ध्यान से सुनिएगा जब आप उसको अपने कान से सुनिएगा और आंख से देखिएगा। यानी कि आप ऑडियो विजुअल मेमोरी जो है वो क्रिएट करेंगे। जैसे अगर आपने क्लासरूम में सबसे आगे बैठे हैं तो आप टीचर को देखिए। आप क्लासरूम में पीछे बैठ के उनसे नजर ना हटाएं। आपको उनसे नजर मिला के रखनी है। आप एक विजुअल मेमोरी कर रहे हैं अपनी टीचर के साथ, या अपने टीवी वाले के साथ, या अपने जो भी आपको पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, आपके मास्टर जी। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा जब आप उनके सामने रहेंगे। अगर आप 10 स्टूडेंट हैं और 3-3 लोग सामने बैठे हैं और सबसे पीछे बेंच पे आप बैठे हैं, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है उसको विजुअल कांटेक्ट बनाना, उनकी नज़र से नज़र मिला के उनकी बातों को सुनना। इसी तरह से जब आप किसी मीटिंग में जाते हैं, किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और आप सबसे पीछे रह जाते हैं और आपको वक्ता दिखाई ही नहीं पड़ता है, तो आप उसकी जो बातें हैं वो केवल सुनते हैं, समझते बिल्कुल नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप एक विजुअल कांटेक्ट रखिए। आप सुन तो रहे हैं लेकिन आप देख नहीं रहे हैं। आप सुनिए भी, देखिए भी। क्या उतना ही बहुत है? नहीं। बिकॉज आप एक स्टूडेंट हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो आपने सुना है, जो आपने देखा है, उसका आप अकाउंट रखिए। कैसे होगा वो उसको आप मेमोरी में अपने रखने के बदले में आप कागज कलम के पन्नों पे उतार दीजिए। ये एक पुरानी ट्रिक है, पहले के जमाने में लोग ऐसा ही करते थे। आजकल बच्चे लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आप ट्राई करके देखो, बहुत हेल्प करेगा। आप एक छोटी सी नोटबुक में या अपनी स्कूल की कॉपी में वो सारे के सारे जो क्लास में आपको पॉइंट्स बताए गए हैं उनको लिख लीजिए। आप किसी बड़े से लेक्चर में गए हैं तो आप बुलेट पॉइंट्स में लिख लीजिए। आपको अच्छे से कोई दूसरी स्टेनो टाइप वाली राइटिंग आती है तो आप उसमें लिख लीजिए। एक पेज में पूरा 2 घंटे का एक लेक्चर लिखा जा सकता है शॉर्ट फॉर्म में। पूरे सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने तो ऐसे एग्जाम पास किए हैं और अच्छे अच्छे एग्जाम पास किए हैं इसी ट्रिक से, कि जब आप क्लासरूम में रहते हैं तो आपका अटेंशन जो आप सुन रहे हैं उस पर होना चाहिए। आपकी आंखें जो अर्जुन की आंखों की तरह अपने टीचर पे या जो वक्ता है उस पर होनी चाहिए, और आपके जो हाथ हैं वो बिना नीचे देखे हुए उनकी जो मेन मेन बात है उनको लिखते जाइए, पॉइंट वाइज, बुलेट पॉइंट्स की तरह। उसे जो फायदा होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगी। उसके बाद है कि आपने ये सब कुछ कर लिया, आप घर गए। घर आपका जो घर गए आपको रिवाइज करना है, रिवाइज करना ही करना है। आप कहेंगे अरे इतना दिन भर पढ़ा है और रात में फिर रिवाइज करेंगे, इतना तो हमसे नहीं हो सकता है। हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जो आपका दिमाग है ना वो एक मिराकल है। आप
आप यहाँ पर बैठे हुए मेरे को सुनते सुनते आपका दिमाग लंदन जा सकता है, आपका दिमाग अमेरिका जा सकता है, आपका दिमाग अपने गांव में जा सकता है, मम्मी ने जो सब्जी लाने के लिए बोला था वो सब्जी वाले के पास जा सकता है। मतलब कि कहीं भी एक सेकंड में चला जाता है दिमाग। तो हम उसको यूज क्यों ना करें। तो आप रात में सोने के पहले अपने आप को सिर्फ 1 मिनट दीजिए, या उससे भी कम दे सकते हैं। उसमें जो सुबह से शाम तक हुआ है ना आपके साथ, या आपके क्लास में, या आपने जो भी सीखा है, आप कोचिंग के सेंटर में गए हैं, उसको रिकलेक्ट कीजिए अपने दिमाग में। मैं वहां गया था, मैंने ये किया, टीचर ने ऐसे, वो सामने खड़े थे, उनके हाव भाव ऐसे थे, उन्होंने इस तरह का कपड़ा पहना हुआ था। तो आप जो विजुअल और ऑडियो मेमोरी तैयार कर रहे हैं, उसको एक बार केवल आधे मिनट के लिए रिकलेक्ट कर लीजिए अपने माइंड में। उसके बाद आप देखिएगा कि वो आपके दिमाग में बैठ गया है। और जब उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि जब आपको एग्जाम देना होगा, एग्जाम तो देना ही, तभी तो आप स्टूडेंट हैं। तो जब आपको एग्जाम देना है तो वो जो बातें आपने अपने कॉपी में लिखी हैं, उसको आप एक सरसरी नजर से देखिए रिवाइज करने के लिए। आपको पूरा पूरा टॉपिक रटने की जरूरत नहीं होगी। आप उसको देख के समझ जाएंगे कि हाँ, ये जो चीज है, या उस दिन ऐसे टीचर ने बताया था, उस दिन और मैंने ये लिखा था। उसको आप सप्लीमेंट कीजिए, उसको आप किताबों से, उसको आप वीडियो से, उसको आप दूसरे लोगों से पूछ के उसको और बड़ा कीजिए। अपनी जो टॉपिक है, अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है आपके सब्जेक्ट की, वो बहुत जरूरी है। जो अच्छे अच्छे टीचर्स हैं ना आजकल यूट्यूब में, उन आपको क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक पे बहुत अच्छी हुई होती है, और वो इतने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। वो कोई सुपर ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो इसलिए कि उन्होंने उसके बारे में सोचा है और उसको अब रिटेन किया है। तो आप भी वो कर सकते हैं। और जो चौथी या पांचवी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो ये है कि आप एग्जाम में अच्छा करना चाहते हैं। कौन स्टूडेंट नहीं करना चाहता है? ऐसा करने से बहुत से फायदे हैं। उसमें से एक फायदा है कि आप अपने टीचर के फेवरेट हो जाते हैं। आपके माता पिता आपसे बहुत खुश होते हैं कि मेरा बच्चा इतना अच्छा रिजल्ट करता है, और आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाने का आपका जो मार्ग है वो प्रशस्त होता जाता है। तो ये है एग्जाम देने का ट्रिक। एक अच्छे स्टूडेंट को लिखना भी तो पड़ता है। पहले आपने सुना, फिर आपने समझा, फिर आपने उसको और आगे बढ़ाया, अब आपकी लिखने की बारी है। तो एक अच्छे स्टूडेंट को लिखना टू द पॉइंट बहुत जरूरी है। आजकल जो पहले के ऐसे टाइप वाला जमाना नहीं है। अगर आपको उनको ऐसे चाहिए तो वो आपको अलग से ऐसे का एक टॉपिक दे देंगे और कहेंगे कि इस पे लिखो। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, या जो शॉर्ट टर्म क्वेश्चन आंसर वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें टू द पॉइंट लिखे, उसमें वही लिखे जो उन्होंने पूछा है। अगर आप वही लिखेंगे तो विश्वास मानिए, आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके हाथ से बाहर नहीं जा सकता है। वो एक आपकी मुट्ठी में ना वो ताकत है कि आपने वो क्वेश्चन ठीक से समझा और लिखा। कोई आपको डिनाई करी, कंपटीशन है, आप थोड़ा अच्छा से लिखिए। इसके लिए लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो जो आपने अपने कॉपी में या बुक में जो लिखा है, देखा है, उसको थोड़ा प्रैक्टिस भी कर सकते हैं लिखने की। नहीं भी प्रैक्टिस करें तो आपको इतना पता होना चाहिए कि हमको अगर 5 लाइन का क्वेश्चन पूछा गया है तो हम 5 लाइन में ही बताएं, उसको 15 लाइन का ना करें। एक तो ये हो गया। दूसरा है कि आपका जो मूड है ना वो हमेशा अच्छा होना चाहिए। एक स्टूडेंट है, आप एक बच्चे हैं, या आप थोड़े युवा हैं, या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको फ्रस्ट्रेटेड बिल्कुल नहीं होना है। आपको अपने आप की तुलना नहीं किसी से नहीं करनी है। आप ना बहुत ज्यादा यूनिक हो, इस बात पे यकीन रखिए। और जब आप रात में सोए ना, तो आप एक बार जरा जाके शीशे में अपना चेहरा देख लें। क्या आपके चेहरे पे स्माइल है? नहीं है? तो आप अपने चेहरे पे एक स्माइल लाइए, क्योंकि रात में पता है आप उस स्वर्ग में जाने वाले हैं जहाँ पे आपकी ये जितनी भी प्रॉब्लम है ना वो खत्म हो जाएंगे। आप अच्छी सी नींद लीजिए और सुबह उठ के फिर जाइए शीशे में और जाके अपना चेहरा देखिए। क्या मैं मुस्कुरा रहा हूँ? आप नहीं मुस्कुरा रहे थे? हाँ बिल्कुल आप मुस्कुरा, मैंने देखा था आपको रात में सपने में, आप मुस्कुरा रहे थे। तो आप अपने दिन का अंत कीजिए विथ अ स्माइल ऑन योर फेस। लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर इन द मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप। आप देखिए कि आप मुस्कुरा रहे हैं, और आप अपने आप को और अपने अगल बगल वालों को सबको गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, ताकि आपका जो दिन है ना वो बहुत अच्छा बीते, एंड यू बिकम अ वेरी गुड स्टूडेंट। थैंक यू।